Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं दिसंबर की स्टार्टिंग में। मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा आप मुझे स्लो एंड स्टडी वे में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मीन्स छोटे छोटे स्टेप लेके आप आगे बढ़ रहे हो। आप मीन्स कोई भी रश ना डिसीज़न ले रहे हो ना रश वे में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता चला है कि जितना ज़्यादा आप रश वे में डिसीज़न लेते हो ना उतना ही बाद में आपको रिग्रेट होता है। चाहे अभी तक आपने कोई करियर वाइज डिसीजन लिया होगा, उसमें आपको फेलियर्स मिला या एज योर एक्सपेक्टेशन उतना रिजल्ट नहीं मिला है, आपने रिलेशनशिप में कोई स्टेप लिया होगा तो वहाँ पे भी आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, मे बी जस्ट अपोजिट एनर्जीज रही आपके पर्सन की या रिलेशनशिप में। तो बहुत ज़्यादा आप सोच विचार करके आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप ना अपना एक एम्पायर बनाना चाह रहे हो। पेज के बाद ना आप डायरेक्टली किंग में कन्वर्ट होते हो, है ना। वो तो खैर कार्ड्स देखेंगे किंग आता है कि नहीं आता है। आ गया तो वो तो स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर ही आप किंग वाली पर्सनालिटी में आने वाले हो। इन केस अगर किंग कार्ड नहीं आता है तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि दिसंबर मंथ में आपके पास चांसेस हैं कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर पाएँ। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेजी एनर्जी में नहीं आना है। कार्ड एडवेंचर को भी बता रहा है, तो स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं। कुछ एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहा है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, कुछ नए आइडियाज़ आप लेने वाले हो अपने माइंड में और एनर्जेटिक रहोगे। अभी तक आपको किसी चीज़ का फियर चल रहा था, मे बी किसी चीज़ के लॉस का फियर चल रहा था, किसी पर्सन के लॉस का फियर चल रहा था ना, सारे फियर को आपने साइडलाइन कर दिया है, रिलीज कर दिया है और फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो। इम्पेशेंट हो रहे थे ना लाइफ में, तो पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। डिस्ट्रैक्टेड रहते थे तो आप एक कंस्ट्रक्टेड वे में आगे बढ़ रहे हो। तो ये कार्ड आपको भर भर के मैसेजेस दे रहा है। जितना मैं इस कार्ड पे बोलूँगी ना, पूरी रीडिंग इस कार्ड पे बन सकती है। तो समझ रहे हो, मतलब स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आप कितने ज़्यादा पैशनेट रहोगे। और अभी आपकी एनर्जी डाउन चल रही है ना, तो सही करिए, ध्यान दीजिए ज़रा। आपको ही अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव लेके आना है, एबंडेंस लेके आना है, कोई और नहीं लेके आएगा। ये कार्ड पॉसिबिलिटीज़ को भी बता रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज अगर आप सिंगल होंगे तो कोई नया पर्सन आने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी कमिटेड होंगे तो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चेंज आएगा, है ना। करियर वाइज आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई जॉब के बारे में आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ तो रिसोर्स नजर आएगा, या कोई नया स्टार्टअप शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं। फाइनेंशियली भी दिख रहा है कि आप स्लो वे में आगे बढ़ रहे हैं। और देखते हैं आ रहा है आपके साइड दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग में। ओके, कार्ड आ गया है, क्या है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब देख रहे हो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। यहाँ भी आप वॉन्ड को पकड़े हुए हैं, यहाँ भी आप एक वॉन्ड को लिए हैं। मीन्स कुछ तो है चीज़ जिसके बारे में आप कंटिन्यूस सोच रहे हैं। आपने कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी मेंटालिटी बना के रखी है ना कि आप उससे रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्ड में एक्चुअली दोनों कार्ड्स में ना चीज़ें पॉजिटिव एनर्जीज को भी बता रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज को भी शो कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ज़रा सोचिए आपने ऐसे कौन से थॉट को पकड़ के रखा है जो आपको रिलीज करना चाहिए इंस्टेंटली। ओके, सेकेंड चीज़ है, आपको कोई स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप अभी तक कुछ ऐसे लोगों को डील करते आ रहे हैं ना जो आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते हैं। अननेसेसरी लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मे बी जेलसी भी रखते होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ को ख़राब करते हैं, कन्फ्लिक्ट कराते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस लाते हैं ना, तो उन लोगों को एंट्री नहीं देना है। तभी यूनिवर्स ने आपको यहाँ प्रोटेक्टेड करके रखा है। वॉन्ड से आपको बताया है कि आपकी एक एक दिन, एक एक समय कितना प्रेशियस है, जो आप नेगेटिव एनर्जीज में ज़्यादा वेस्ट करते हैं, या कुछ लोगों के साथ आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, अपने इमोशंस को वेस्ट करते हैं। तो फाइनली कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर पाएंगे। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आप अपने सक्सेस के बहुत क्लोज हैं, लेकिन कई बार आप उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने ही वाले होते हो कि आप हार मान जाते हो। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। इतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को रिजिड बना के रखे हो ना, तो फ्लेक्सिबल अपना नेचर रखिए, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि मे बी आपने अपने रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बट
आपको वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिला है ना, तभी आप अपने आप को लिमिटेड करके रख लिया है। मीन्स ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते ही नहीं हो, ये चीज़ भी अच्छी है। करियर वाइज दिख रहा है आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब अपनी जॉब से, या आपने कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट की थी ना बिजनेस में जिसमें आपको एज योर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन आप एग्जॉस्ट बहुत हो गए। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में आपको रिलैक्स होके आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली भी आप वीक चल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं रिकवर कर पाएंगे। ये वीक एनर्जी को शो कर रहे हैं ना, ये कार्ड रिकवरी को शो कर रहा है। दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग एक रिकवरी करने वाला मंथ है, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए आपको। स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आइए। फाइनेंशियली आप जो प्रेशराइज फील कर रहे हैं ना, तो वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे करके रिलीज हो जाएंगी। कोई भी सिचुएशन ना एकदम सडन वे में आती है ना, तो वो कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स लेके आती है जिसमें आप घबरा जाते हो, तो ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम्स को एज अ मोटिवेशन लीजिए, इतना ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। लास्ट कार्ड और देखते हैं, मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। क्वीन, मतलब मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपसे बोल रही थी किंग का कार्ड आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट यहाँ पे क्वीन आ गया है, तो पता है क्या मैसेज दे रहा है। स्ट्रिक्ट नेचर ना क्वीन का ज़्यादा होता है, किंग की एनर्जी कई बार क्वीन के आगे फेल हो जाती है, पता है, तो क्वीन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो आप इस एनर्जी में आ रहे हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हो, क्लैरिटी आप लेके आ रहे हो। मीन्स आपका नेचर ऐसा रहेगा कि लोग आपसे बात करने में भी सोचेंगे, क्योंकि आप एकदम फॉरवर्ड आंसर देते हो। अभी तक जो आप लोगों के सामने मीन्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर आपका हो गया था ना, तभी लोग आपको लाइटली लेने लगे थे ना, तो उतना ही आपको बहुत एडमायर करेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में आगे बढ़ रहे हो, अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले पर्सन आप बन रहे हो। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, ये कोई फीमेल पर्सनैलिटी है ना, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप मुझे इंडिपेंडेंट भी दिख रहे हैं, तो अगर आप अभी तक किसी पर्सन पे डिपेंडेंट चल रहे होंगे तो आप अपने वे में लाइफ को डील कर रहे हो। लोग आपको कुछ चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, तो उनकी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो सही लग रहा है वो करिए, अपना ऑब्जेक्टिव साथ लेके चलिए कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना चाहते हो। एंड अगर आप सिंगल होंगे तो कोई ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। सेकेंड चीज़ है, आप करियर वाइज दिख रहे हैं, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ लोग कहीं ना कहीं आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे या जेलिसी आपसे रख सकते हैं, तो उन लोगों से अवेयर रहिए। ओके, बॉटम से देख लेते हैं क्या आया है। बॉटम से आया है 7 ऑफ पेंटिकल। तो आपने जो अभी तक हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। आफ्टर 7 ऑफ दिसंबर चेंजेस आप देख पाओगे, रिवॉर्ड आपको दिखेगा। आपने जो भी अभी सैक्रिफाइसेस किए हैं उसका रिवॉर्ड दिखेगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है। एक्चुअली तीनों कार्ड्स ना पेशेंस को शो कर रहे हैं और ये कार्ड भी पेशेंस को बता रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन सब्र रखना पड़ेगा आपको और आगे भी बढ़ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है आगे बढ़ने को। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स पहले ही मैसेज आ चुका है कि आप स्लो एंड स्टडी वे में आगे बढ़ रहे हैं। एंड रिलेशनशिप वाइज बता रहे हैं अगर आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए ना तो खाली नहीं गए, उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मीन्स आपका रिलेशनशिप भी सही होगा। अगर आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकता है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मकर राशि, स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आपके क्वेश्चन का आंसर आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं माइंड में, एकदम थॉट्स चल रहे हैं, सब्र रखिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए चीज़ों पर। एंजल्स, यूनिवर्स आपको डायरेक्टली मैसेज सेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मकर राशि, स्टार्टिंग दिसंबर होल्ड योर विज़न, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो आपसे बोला जा रहा है आपकी जो विज़न आपने बना के रखा है, आपकी ड्रीम, आपकी क्या डिज़ायर है, उसको पकड़ के रखिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि अगर कोई ड्रीम जॉब है आपके या कुछ आपने सोचा है जो फुलफिल करना है और आपको रास्ते समझ नहीं आ रहे तो आप उसे पीछे छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। जो आपने एक बार डायरेक्शन ले ली उसमें आगे बढ़िए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। मकर राशि, सिलेक्शन, तो यहाँ से बोला जा रहा है चूज़ वाइजली। अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, रिसोर्स आ रहे हैं,
तो सही वे में चूज़ करना है, ऐसा ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट हो, ठीक है। तो सही डिसीजन लीजिए, सिंपल चीज़ है। यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए और सही वे में आगे बढ़िए। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है मकर राशि आपके लिए। सक्सेसफुल करियर का कार्ड आया है, तो अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। तो आपका जो करियर है वो मुझे काफ़ी सेटल्ड दिख रहा है, सक्सेसफुल दिख रहा है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट रह सकता है आपके वर्क प्लेस का, प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं, आपके इनकम के रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है मकर राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कि लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।